जो किंग मेकर कहलाते हैं 2002 से, उनके स्वार्थ हित की पूर्ति में उनका निवर्तमान मेयर श्री सुरेश कुमार जी का 60 कट्ठा जमीन बिक गया। वो केवाला है, दस्तावेज सुरेश कुमार जी बेचे जमीन, वो कीमती ज़मीन थी, उसके उनके पूर्वजों की संपत्ति थी, उन्होंने बेच करके नगर विधायक के स्वार्थ की हित को उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो सफल कहीं ना कहीं सुरेश जी को मेयर बनाने में विधायक जी का योगदान था। तो फिर ये अभी का आरोप लगा रहे हैं कि 4.5 साल मेयर ने कोई काम नहीं किया है, वो काम हम 6 महीने में करके दिखाएंगे। वो सरासर झूठ बोलते हैं। यदि उन्होंने सुरेश कुमार को बनाया और उस समय का आप अखबार का पन्ना उलट के देख लीजिए तो वो कहे कि किंग मेकर हम ही हैं, मैंने बनाया। तो जब किंग मेकर हैं वो बनाए तो उन क्यों बनाए? 17 में बनाए, काम नहीं हुआ। 2019 में फिर उनके समर्थन से बना, तो 2017 में बनाए, गलती की। 2019 में उन्होंने क्यों समर्थन किया सुरेश कुमार का, जब वो काम नहीं कर रहे थे? तो ये इनका काम से मतलब नहीं है, इनको अपना स्वार्थ पूर्ति और पेट तिजोरी भरने से मतलब है। इनको नगर निगम को लूट का अड्डा बनाने में इनका इंटरेस्ट है, इनकी दिलचस्पी है। शहर के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। ये 2002 से मैंने कहा है कि ये 2002 से इनकी फितरत रही है। उस समय जो अभी मानमर्दन शुक्ला जी का उन्होंने अभी अपने गठबंधन में लिया, अपने उनके मेल करके ये सुरेश कुमार जी के प्रति अविश्वास पास कराया और राकेश कुमार पिंटू जी को बनाने का काम किया मानमर्दन शुक्ला जी के सहयोग से। लेकिन यही मानमर्दन शुक्ला जी का खिलाफ 2002 में किया था और उनके प्रतिष्ठा से खेलने का काम किया था। नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव के बाद महापौर का चुनाव समाप्त हो गया है, नए महापौर का चयन भी हो गया है। चूँकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, नंद कुमार शाह पार्षद हैं, नंदू बाबू, उनका आज चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह का आरोप नगर विधायक पे भी लगा है और मानमर्दन शुक्ला के लेकर को भी लेकर भी कई सारे इन्होंने बात कही है। चूँकि खास बातचीत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस था आज और कहीं ना कहीं विजेंद्र चौधरी के ऊपर आप सीधे तौर पे आरोप लगा रहे थे कि कहीं शपथ ले या फिर वो किंग मेकर का भूमिका निभा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये आरोप नहीं है, ये सही तथ्य है, ये फैक्ट है। और इस शहर का दुर्भाग्य है कि आज वर्तमान नगर विधायक फंड का, जो जनता का पैसा था, उसका भी इन्होंने दुरुपयोग किया और वहाँ भी लूटपाट की। और जब उस पर स्वर्गीय सतीश पटेल जी, जो एक ईमानदार छवि के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने उन पर मुकदमा किया निगरानी में, उसकी जांच शुरू हुई तो जांच के दरमियान ही वो सारा फाइल जो इनके घोटाला से संबंधित था रातों रात गायब कर दी गई। उसके बाद से उसका पता नहीं चला और सतीश पटेल जी को इसके कारण इतना उनको सदमा पहुंचा कि उनकी मृत्यु हो गई। वो बेचारे अपने संकल्प, जो इस शहर को वो एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त वो बनाना चाहते थे, वो उसमें वो फेल रहे, इसके कारण उनका देहावसान हो गया। पूर्व मेयर थे सुरेश कुमार, आपने कहा कि 60 कट्ठा जमीन कहीं का बिका गया, क्या मामला था? वो उनको मेयर बनने में और उनको मेयर बनाने में 2017 में ब्रिजेंद्र जी की पर्दे के पीछे से भूमिका थी और पर्दे के पीछे रह करके इन्होंने सुरेश कुमार जी को मेयर बनाया। लेकिन आज ये एक दस्तावेजी सत्य है कि जब से वो मेयर बने श्री सुरेश कुमार जी, तब से उनकी 60 कट्ठा जमीन, लोग कहता है कि वहाँ मेयर बने वो कमाने के, लेकिन कमाएंगे क्या? वो सारा 60 कट्ठा जमीन बेच करके वो अपने बनाने वाले जो विधायक जो हैं, जो किंग मेकर कहलाते हैं 2002 से,
उनके स्वार्थ हित की पूर्ति में उनका निवर्तमान मेयर श्री सुरेश कुमार जी का 60 कट्ठा जमीन बिक गया। वो केवाला है, दस्तावेज सुरेश कुमार जी बेचे जमीन, वो कीमती जमीन थी, उसके उनके पूर्वजों की संपत्ति थी, उन्होंने बेच करके नगर विधायक के स्वार्थ की हित को उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाया। आपने कहा कहीं ना कहीं सुरेश जी को मेयर बनाने में विधायक जी का योगदान था, तो फिर ये अभी का आरोप लगा रहे हैं कि 4.5 साल मेयर ने कोई काम नहीं किया है, वो काम हम 6 महीने में करके दिखाएंगे। वो सरासर झूठ बोलते हैं। यदि उन्होंने सुरेश कुमार को बनाया और उस समय का आप अखबार का पन्ना उलट के देख लीजिए तो वो कहे कि किंग मेकर हम ही हैं, मैंने बनाया। तो जब किंग मेकर हैं वो बनाए तो उन क्यों बनाए? 17 में बनाए, काम नहीं हुआ, 2019 में फिर उनके समर्थन से बना, तो 2017 में बनाए, गलती की। 2019 में उन्होंने क्यों समर्थन किया सुरेश कुमार का, जब वो काम नहीं कर रहे थे? तो ये इनका काम से मतलब नहीं है, इनको अपना स्वार्थ पूर्ति और पेट तिजोरी भरने से मतलब है। इनको नगर निगम को लूट का अड्डा बनाने में इनका इंटरेस्ट है, इनकी दिलचस्पी है। शहर के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। डिप्टी मेयर है मानवर्धन शुक्ला, आपने कहा है कि चूंकि वो भ्रष्टाचारी नहीं है और उनका आरोप कोई नहीं है, आपने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, और चूंकि वो आपके चुनाव में आपके खिलाफ में थे, अब इतना प्रेम उनके प्रति क्यों? चुनाव में खिलाफ होना और विरोध में खड़ा होना एक अलग चीज है। अभी हमारे भतीजा ये श्री राकेश कुमार, जिनको प्यार से हम लोग पिंटू जी कहते हैं, वही मेयर के हमारे खिलाफ में चुनाव लड़े हैं। लेकिन अंतिम दिन तक, चुनाव के दिन तक वे मेरा पैर छू के हमसे आशीर्वाद लिए और मैं गार्जियन के तरह मैंने उनको आशीर्वाद दिया। इसमें कहीं से दिल में मलाल नहीं है। इसलिए ये राजनीतिक में कोई भी आदमी किसी के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन जनता के जिस विचार से, जिस वादा से आप लड़े हैं, जनता का आप समर्थन लिए हैं, उस वादा को आप पूरा करें। उस विकास के जनता की समस्याओं का आप निदान करें, समाधान करें, निश्चित रूप से हमारा समर्थन है और रहे। मानवर्धन शुक्ला चूंकि चुनाव के वक्त जो उप महापौर का जब चुनाव हुआ था तो विजेंद्र चौधरी के खिलाफ में थे जी, और अभी उनके समर्थन में। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही तो नगर विधायक की फितरत है। ये आज से नहीं कर रहे हैं, 2017 से नहीं है, ये 2002 से मैंने कहा है कि ये 2002 से इनकी फितरत रही है। उस समय जो अभी मानवर्धन शुक्ला जी का उन्होंने अभी अपने गठबंधन में लिया, अपने उनके मेल करके ये सुरेश कुमार जी के प्रति अविश्वास पास कराया और राकेश कुमार पिंटू जी को बनाने का काम किया मानवर्धन शुक्ला जी के सहयोग से। लेकिन यही मानवर्धन शुक्ला जी का खिलाफ 2002 में किया था और उनके प्रतिष्ठा से खेलने का काम किया था, जबकि 2002 में भी मानवर्धन शुक्ला मेयर के उम्मीदवार थे और उनको वे पूरा आश्वस्त थे कि वो चुनाव जीतेंगे। उनका माला सजा हुआ जीप जिला सभागार के बाहर वो खड़ा रह गया। लेकिन ये विजेंद्र चौधरी जी जैसे तिकरमबाज नेता, भ्रष्ट आचरण करने वाले ये राजनीतिक व्यक्ति के कारण 2002 में मानवर्धन शुक्ला जी मेयर नहीं बन पाए और इन्हीं के जाति स्वर्गीय समीर कुमार से उन्होंने लड़वा देने का काम किया और समीर कुमार जी के साथ रह करके मानवर्धन जी की प्रतिष्ठा इन्होंने लूटी और समीर कुमार जी को बनाए। 2007 में भी इन्होंने एक डमी को मेयर बनाया, 2012 में भी वही इनका हाल रहा। तो ये तो लड़ा भिड़ा करके, जैसे वो दो कहानी है ना कि एक बंदर के यहाँ 2 रोटी लेकर के गया था कि भाई आप हमारा इसका अति कर दीजिए,
तो कभी इधर से टुकड़ा तोड़ दे फिर वो झुक जाए, कभी उधर से टुकड़ा खा ले बंदर, वो उधर झुक, यही करते आ रहे हैं आज तक नगर निगम में, और इनको संतुष्टि अभी भी नहीं हो रहा है। एक आंकड़ा के अनुसार कम से कम अभी तत्काल में 40 करोड़ रुपए नगर निगम में बचा हुआ है, तो क्या लगता है कि बीते 6 महीने में वो धरातल पर उतर पाएगा? क्या नगर निगम इस काम को करा पाएगा नए महापौर बनने के बाद? आप क्या सोचते हैं, चूंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है नगर निगम की राजनीति में? मेरे विचार से ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ये बेमेल गठबंधन करके और ये आज तक अपना मन पसंद हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार से नगर निगम को नचाते आ रहे हैं। लेकिन अभी श्रीमान मर्दन शुक्ला जी वहाँ उप महापौर के पद पर हैं, और वो इनके भ्रष्ट आचरणों को वहाँ वो चलने नहीं देंगे, और विवेक रंजन मैत्री जैसे ईमानदार और कर्मठ जुझारू वहाँ नगर आयुक्त के पद पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में नगर विधायक की चलेगी नहीं, और आपस में ही विवाद होगा, और ये काम शहर का बाधित होगा। आने वाले समय में शहर की राजनीति में और नगर निगम की राजनीति में क्या नंद कुमार शाह और नंदू बाबू की योगदान देखने को मिलेगी शहरवासी को? निश्चित रूप से मैंने कहा है कि यदि अभी जो वर्तमान में मेयर चुने गए हैं राकेश कुमार पिंटू जी, यदि वो ईमानदारी से, पूरे मनोयोग से, तत्परता से, बिना कोई भ्रष्ट आचरण के, यदि शहर की जनता, नगर निगम क्षेत्र की जनता की समस्याओं का निदान करते हैं, समाधान करते हैं, इसके विकास के लिए काम करते हैं, निश्चित रूप से हम लोगों का सार्थक समर्थन उनको मिलेगा। यदि वो इसमें सफल नहीं होते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार का आचरण, वो नगर विधायक के दबाव के चलते कोई भी भ्रष्ट आचरण होगा, जनता के पैसे का लूट होगा, उसका निश्चित रूप से हम लोग भारी विरोध करेंगे। और हमको लगता नहीं है कि ये चूंकि बेमेल गठबंधन है, इसमें काम हो पाएगा। इनकी नीयत खराब है, नगर विधायक की नीयत खराब है, लेकिन किसी तरह हमको रोकने के लिए हमारे जैसे ईमानदार आदमी उनको कमा के नहीं दे सकते हैं, हम खुद नहीं कमाएंगे। हम लोग ईमानदार छवि के हैं, हमारे परिवार का संस्कार रहा है, हमारे साथ जो लोग रहे हैं वो ईमानदारी से नगर की जनता की सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव से हम यहाँ आए हैं। लेकिन वो सेवा भाव को रोकने के लिए ईमानदार छवि का आदमी बन जाएगा तो इनके राजनीतिक भविष्य को ग्रहण लग जाएगा, इसलिए हमको रोकने का काम करते हैं। और 2019 में इन्होंने हमको आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपको मैं मेयर बनवाता हूँ। मैं कहा कि नहीं, नंद कुमार शाह चरित्र धूमिल करके अपने ईमानदार छवि को गिरवी रख के आपके द्वारा मैं बन जाऊं, ऐसे निमंत्रण को मैं अस्वीकार किया और मैंने लात मारा। आप नंद कुमार शाह और नंदू बाबू को सुन रहे थे। इन्होंने स्पष्ट रूप से नगर विधायक पे कई तरह का आरोप लगाया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे भी ऑफर मिला था नगर विधायक के द्वारा 2019 में मेयर बनने का, लेकिन मैं उस ऑफर को ठुकरा दिया। सुरेश कुमार के 60 कट्ठा जमीन बिक्री पे भी इन्होंने बात कही और मानमर्दन शुक्ला को भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्ति बताया। अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम के बचे 4-6 महीने में क्या 40 करोड़ रुपया जो नगर में बचा हुआ है वो धरातल पे उतर पाएगा। कैमरे के जो सहयोगी हैं उन गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं।